मेरी एक याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो तहखाने में थी। काफ़ी अंदर जाकर आखिरकार पहुँचे। वहाँ लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुँचे तो वहाँ एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ। भाभी ने सब पठान से कहा। हमारा तो वो जाके कह दिया कि मैं ठीक हूँ, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैर खैरियत पूछ ली। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के को कहा, सुनो जाओ, बाजी के लिए चाय ले आओ। वो बाहर मार्केट के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, ये क्या बात है, इतनी दूर से चाय मंगवाई जा रही है। पठान ने कहा, हाँ आज मौके मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी। पठान बोला, नहीं ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोले, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ आपकी ठीक है, माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी साहबा, सच है, दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था। पठान के पैट के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साने वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मिन्ना करके हंसने मजाक करने लगे और कभी उसके करीब जाकर बैठ जाते, कभी यहाँ कभी वहाँ होती रहें। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हल रहा था। उम्मीद से ज़्यादा देर तक वही रख गया था, जैसे कोई चीज़ पकड़ के आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हो तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद ना आए तो काउंटर के नीचे वाले हिस्से में देख लो, वहाँ भी काफ़ी सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठ के देख लूँ, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम किस शर्ट की बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ वहाँ नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जहाँ से भाभी मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ निकली, हाँ मारा आराम से, डांट ना लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत होती रही, जैसे वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो। भाभी की खानिसने और खाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नज़र बचाकर आईने में देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया, जैसे भाभी हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कॉलर से पानी पिया और पठान रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहाँ से आईने में अंदर साफ नज़र आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देख कर मैं हैरान रह गया कि भाभी ने फिर पठान से हल्की आवाज़ में कहा, बस हो जाएगा वरना हो जाएगा। उसने अपना मना साफ किया, बाल सनवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नरम लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रख जाओ, मैं ढूंढता हूँ, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा चल लो तुम खेल लो, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगे खोल रही हो। मिन्ना से बस हल्की आवाज़ निकली और देखने लगी। कहने को तो नहीं हो रहा था। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मड़ के पीछे देखने लगी। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज़ में कहा, अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूँ बस शौर मत करना और ज़ोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे, अब जल्दी करो, कोई आना जाए। मुझसे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी। इनकल वैसा करो कि बाहर वाली गली की लाइट्स बंद कर दो, फजूल चल रही हैं।
मैंने बाहर की लाइट्स बंद की और वापस आके बैठ गया। पठान ने फ़ोन निकाला और सानी को कॉल की और कहा, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूँ। चलो ठीक है भाई। कौन था वही लड़का जो सानी था? बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है? कहता है मेरा भी कुछ। भाभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दें। अब काफ़ी अंधेरा है। मैं अपने गेम में मसरूफ़ था। उन्होंने मौका का पूरा फ़ायदा उठाया। जाओ जल्दी, वरना बंद कर देगा। जूते पहन लिए थे। जाओ। जिन्हें में उठा, जी भाभी। और जैसे ही दुकान के बाहर आया, रख गया क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई देख नहीं सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से तप तप की आवाज़ें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था। अब जल्दी करो। पठान ने कहा ना, मेरे पास 7 मिनट हैं। और कुछ ही देर में पठान की सांसें बाहर तक सनाई देने लगें। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी।